दिल्ली और देश की आंगनवाड़ी कर्मियों को पक्का करवाने का काम मोदी सरकार कब करेगी? खासतौर से आंगनबाड़ी बहनों और महिलाओं और आशा वर्कर को भी कि न्यूनतम वेतन कम से कम 20,000 रुपया नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, जो कि कई अलग अलग राज्यों से आ रही। इन खबरों में कुछ महत्वपूर्ण लेटर भी हैं, कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी वीडियो क्लिप भी हैं। तो सभी भाई बहन पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अभी से लाइक भी जरूर कर दें। चलिए सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनें ये दो वीडियो क्लिप देखें। इन दोनों वीडियो क्लिपों को देखने के बाद आप राजनीतिक पार्टियों की नीयत को समझें कि राजनीतिक पार्टियों की नीयत आपके प्रति क्या है, आंगनबाड़ी बहनों के प्रति उनकी नीयत क्या है, वे क्या करना चाहते हैं, आप इन दोनों वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। जो बहनें महिलाएं काम करती हैं वो अपनी रोजी रोटी स्वाभिमान के साथ जीने के लिए करती हैं। उनकी रोजी रोटी छीनने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। अगर हिम्मत होती तो पंजाब चुनाव से पहले करते। अब वो 5 साल के लिए वहां बन गए हैं, तो यहां उन्होंने ये जुल्म और कायराना कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। खासतौर से आंगनबाड़ी बहनों और महिलाओं और आशा वर्कर को भी, उनको भी मैं कहना चाहता हूं और ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपके संघर्ष के साथ खड़ी है, और जब तक आपका टर्मिनेशन वापसी नहीं होगा तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया तो लगभग 991 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तो आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि न्यूनतम वेतन कम से कम 20,000 रुपया उनकी सरकार को जरूर देना चाहिए, और जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से बाहर कर दिया गया है उनको नौकरी उनको वापस देनी चाहिए। अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखी, यह वीडियो क्लिप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी की है, जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पत्रकारों के साथ बातचीत की थी। उस बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही थी। लेकिन इसकी असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आज दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदेश गुप्ता ने कई तरह की नौटंकियां, लफबाजियां और झूठे दावे किए। इन्होंने ये नौटंकी भी की कि ये एलजी महोदय से अनुरोध करेंगे कि 991 आंगनवाड़ी कर्मियों की बर्खास्तगी को रद्द किया जाए। साथ ही इन्होंने ये झूठा दावा भी पेश किया कि ये एलजी और दिल्ली सरकार से मिलकर मानदेय बढ़ोतरी की बात करेंगे। कुछ सवालों के जरिए हम इनकी इस नौटंकी, इनके इस ड्रामे का पर्दाफाश करते हैं। 9 मार्च को एलजी ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर हमारी हड़ताल पर एस्मा लगाया। क्या भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा के इजाजत के बगैर एलजी ने यह कदम उठाया? ये कौन नहीं जानता है कि दिल्ली में सरकार के असली मुखिया और केंद्र सरकार के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तमाम गैर जरूरी मसलों पर केंद्र सरकार एलजी के जरिए दिल्ली सरकार के साथ कुत्ता घसीटी में उलझी रहती है। लेकिन आंगनवाड़ी कर्मियों के मसले पर आज अगर भाजपा घड़ियाली आंसू बहा रही है और ये नौटंकी कर रही है कि वो एलजी से अनुरोध करेगी कि वो एस्मा का ऑर्डर हटाए, तो ये क्या किसी लतीफे से, किसी चुटकुले से कम है? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हम जानते हैं कि एस्मा हमारी हड़ताल पर भाजपा की केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मिलीभगत से लगा है, और इस तरीके की नौटंकी से भाजपा अध्यक्ष हमारी आंगनवाड़ी बहनों को बरगला नहीं सकते हैं, उनको भ्रमित नहीं कर सकते हैं। इन्होंने ये दावा भी किया है कि ये 991 आंगनवाड़ी कर्मियों की बर्खास्तगी का मसला उठाएंगे। अब सबसे पहले ये सवाल उठता है, क्या 991 आंगनवाड़ी कर्मियों की बर्खास्तगी बिना एलजी के निर्देश के हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों एक बार भी भाजपा ने और केंद्र सरकार ने इस पर एक बयान तक नहीं दिया? मैं आपको बताती हूं क्यों। क्योंकि पिछले 8 दिनों से दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलाया गया बहिष्कार अभियान इनको आज मजबूर कर रहा है कि ये इस तरीके की नौटंकी करें। ये अपने बहिष्कार अभियान से घबरा गए हैं। ये डर गए हैं कि आने वाले निगम चुनावों में दिल्ली से इनका सुपड़ा साफ होगा। यही डर है जो इन्हें आज इस तरीके की बयानबाजियों और इस तरीके की लफबाजियों को बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। ये कौन नहीं जानता है कि केंद्र सरकार ने 2018 में जो मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की थी वो आज तक लागू नहीं है। क्या आदेश गुप्ता इस पर एक शब्द बोलेंगे? क्या आदेश गुप्ता और भाजपा इस पर एक शब्द बोलेंगी कि दिल्ली और देश की आंगनवाड़ी कर्मियों को पक्का करवाने का काम मोदी सरकार कब करेगी? ये बयानबाजियां, ये लफबाजियां और नौटंकियां आंगनवाड़ी कर्मियों को भ्रमित नहीं कर सकती हैं, उनको बरगला नहीं सकती है। मतलब बिल्कुल साफ है कि ये राजनीतिक पार्टियां केवल अपने चुनावी फायदे के लिए ये सारे काम करती हैं। हर राज्यों में यही हो रहा है आंगनवाड़ी बहनों के साथ। दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहां पर इन आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए 20,000 रुपए मानदेय देने की बात चल रही है। और खुद बीजेपी की जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां पर आंगनवाड़ी बहनों को कितना मानदेय मिलता है,
किसी एक भी राज्य में 20,000 तो छोड़िए, कहीं पर भी 15,000 रुपये भी मानदेय नहीं मिलता। एक आध राज्यों को छोड़ दिया जाए तो 10,000 रुपये भी मानदेय नहीं मिल रहा है आंगनबाड़ी बहनों को, जहां पर भाजपा की सरकार है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां जहां पर उनकी सत्ता नहीं होती वहां पर आंगनबाड़ी बहनों के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो कोई भी पार्टी हो आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई भी काम नहीं करती। चाहे वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई अन्य राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी छोटे बड़े दल हो, हर एक राजनीतिक पार्टियां जहां पर जिनकी सरकारें होती हैं वहां आंगनबाड़ी बहनों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। एक खबर यह देखिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण पखवाड़े का आयोजन। यह खबर आप लोग देख सकते हैं कि नेपाल सीमा से सटे ब्लॉक नवाबगंज में पोषण पखवाड़ा मनाए जाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने 21 मार्च से 4 अप्रैल तक प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण पखवाड़ा मनाने का निर्देश दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 21 मार्च से 27 मार्च तक बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम भी मनाया जाएगा और 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण पखवाड़ा भी मनाया जाएगा। दोनों ही कार्यक्रम में आंगनवाड़ी बहनों की अहम भूमिका होने वाली है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन तो हो ही रहा होगा कि आखिर कौन सा कार्यक्रम मनाया जाएगा, क्या दोनों कार्यक्रम मनाए जाएंगे या सिर्फ एक ही कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो उसके लिए आइए आपको एक लेटर दिखाते हैं। यह लेटर हमारे पास बहन पुष्पा कुमार जी ने राजस्थान से भेजा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसका विषय देखिए कि दिनांक 21/3/2022 से दिनांक 27/3/2022 तक स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा पोषण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन स्थगित करने के संबंध में है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया उपयुक्त विषय अंतर्गत कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि राज्य में पोषण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन 21/3/2022 से लेकर 27/3/2022 तक किया जाना था, परंतु कतिपय कारणों से भारत सरकार के द्वारा इस स्पर्धा को आगामी आदेशों तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर 21/3/2022 यानी कि 21 मार्च से 27 मार्च तक चलने वाला बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। यह भारत सरकार के आदेशानुसार हुआ है, यानी कि पूरे देश में यह चीज़ें लागू होंगी। इसके अलावा आपको एक लेटर और दिखाते हैं जिसके माध्यम से ये सारी बातें आपको एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। बिहार सरकार की तरफ से भी एक लेटर लिखा गया है 21/3/2022 को ही। इसके विषय में देख लीजिए कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा आयोजन के संबंध में है। यहाँ पर पोषण पखवाड़े के आयोजन के संबंध में ये लेटर लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रसंग इसका लिखा गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या का प्रसंग दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं ये चीज़ें जो है पूरे देश में लागू होंगी, क्योंकि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के पत्र का निर्देश दिया गया है, इसका प्रसंग दिया गया है। आइए विस्तार से पूरी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पद के संदर्भ में कहना है कि दिनांक 17/3/2022 को सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षा आयोजन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान 21 मार्च से लेकर 27 मार्च 2022 को आयोजित होने वाले स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा को स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि साफ साफ समझ सकते हैं कि जो बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम था उसको स्थगित करने की बात यहाँ पर भी कही गई है। उसके बाद बताया गया है कि दिनांक 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप पोषण पखवाड़ा आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। एक खबर यह भी देखिए कि लाभार्थियों को हजम नहीं हो रही है चने की दाल। यह खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में छापी गई है। नव भारत टाइम में यह खबर छापी गई है कि अभी बच्चे गर्भवती धात्री महिलाओं को दी जा रही है चने की दाल और नए बजट में मूंग की दाल और अरहर की दाल देने की तैयारी भी है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाभार्थियों को ये दाल हजम नहीं हो रही है। आइए पूरी खबर को समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को शासन की ओर से चने की दाल बांटने के लिए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि बच्चों को चने की दाल हजम नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही है। अन्य दालों की अपेक्षा यह चने की दाल पकाना काफ़ी मुश्किल हो रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह सूचना बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के निदेशालय तक पहुंचा दी गई है। इसके बाद निदेशालय स्तर से प्रयास हो रहा है कि आंगनवाड़ी के लाभार्थियों को मूंग और अरहर की दाल उपलब्ध कराई जाए।
झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी यूनियन की तरफ से एक लेटर 21/3/2022 को लिखा गया उपायुक्त महोदय को। यहाँ पर इसका विषय देखिए कि लिखा गया है कि रांची जिला के सभी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का 5 माह से लेकर 7 माह तक मानदेय बकाया है। इसके अलावा पोषाहार के 9 महीने का पैसा बाकी है। इसकी भुगतान के संबंध में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। 22/3/2022 यानी कि आज के दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। उसके संबंध में यह लेटर उपायुक्त महोदय को लिखा गया है। इसमें मुख्य बातें यही लिखी गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 5 महीने से लेकर 7 महीने तक मानदेय बकाया है। इसके अलावा पोषाहार का जो पैसा आता है वो पैसा भी 9 महीने से बकाया है। उसके भुगतान के संबंध में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा 22/3/2022 यानी कि आज के दिन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर लिखा गया है। ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की होंगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।